हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें पटवारी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए या जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर हम बात करें भी फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले तो मैं फीमेल सुपरवाइज़र के जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम है, कल आपका एग्ज़ाम है, तो आप बड़े इत्मीनान से, सुकून से, इत्फाकन आप पेपर देने जाइए और बड़े इत्मीनान से रिलैक्स होकर आप अपना पेपर दीजिए। तो इंशाल्लाह अभी ही इस वीडियो के बाद हम एक और फीमेल सुपरवाइज़र के एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, धमाकेदार, शानदार वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन आई होप कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी उस वीडियो से, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे टिप्स हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस तरह से जो पेपर है वो करना होगा, यानी पूरा डिटेल से हम उस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आप फीमेल सुपरवाइज़र के एस्पिरेंट हो। बहरहाल आप भी ये वीडियो देख सकते हो, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बताता चलूँ, अगर आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपके लिए ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इस पे हम बहुत सारी वीडियो लाएंगे आपके लिए। इसी वीडियो में ये सेशन खत्म होने वाला नहीं है। इसमें यूँ मान लीजिए ऑलमोस्ट जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी टॉपिक्स मेंशन किए हैं सारे के सारा हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। यूँ मान लीजिए आपके जो 100 में से 80% है ना, वो यहीं से आएगा जीके की बात करें तो, ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखें। और आपने देखा ही होगा, अगर आप प्रीवियस पेपर का जो एनालिसिस करते हो आपने देखा ही होगा, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर से ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ओके। एंड बहरहाल आज का हमारा टॉपिक है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप पटवारी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट या किसी अदर जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप हमारी पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको पीडीएफ दी जाएंगी। पीडीएफ की अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने उसका चार्ज रखा हुआ ताकि हर एक पूरे से पूरे एस्पिरेंट भी पीडीएफ को लेकर लाभ उठा सके। अगर हम बात करें रिसेंटली जेके एसएसबी के 2 से 3 एग्जाम हुए थे और उनमें हमारी ही पीडीएफ से 70 to 18 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और हाँ, याद रखना कल है फीमेल सुपरवाइजर का एग्ज़ाम और जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ परचेज़ की हैं, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं खुद से भी और उन एस्पिरेंट से भी, अगर उन्होंने अच्छा पढ़ा होगा तो ज़रूर वो भी अच्छा मार्क्स करके आएंगे जिन जिन बच्चों ने हमसे पीडीएफ परचेज़ किया। बहरहाल सबको हमारी तो यही दुआ है सबका पेपर अच्छा, बढ़िया, शानदार बने। बहरहाल आइए वीडियो को शुरू करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, चनैनी नाशरी टनल इज़ आल्सो नोन एज। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो चनैनी नाशरी टनल है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। क्या इसको अटल टनल कहते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कहते हैं, न्यू काटराज टनल कहते हैं, या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, आप क्वेश्चंस का आंसर साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताएं ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का अच्छे से बढ़िया सा शानदार सा पता लग जाए, ओके। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना, नाशरी टनल आपने सुना होगा, नाशरी टनल, और नाशरी टनल का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ओके। ध्यान में रखना। आप तो सोचते होंगे बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिए आपको एग्जाम हॉल में सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट भी नहीं होगा, लेकिन आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। और अगर हम बात करें ऑप्शन ए अटल टनल की, ये अपना हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अटल टनल हिमाचल प्रदेश में, याद रखना। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, नेशनल पार्क से भी आपका एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे और मिलते भी हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, इसमें हमें पूछा गया है नेशनल पार्क के बारे में, यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। क्या वो काजीरंगा नेशनल पार्क है, दच्छीगम नेशनल पार्क है, नमेरी नेशनल पार्क है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो याद रखें ऑप्शन बी, यानी दच्छीगम नेशनल पार्क, जो 10 विलेज या 10 गांव मान लीजिए आप, 10 गांव के नाम पे इस यहाँ का नाम पड़ा है दच्छीगम, ठीक है। तो दच्छीगम नेशनल पार्क ही अपनी जम्मू एंड कश्मीर में है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें ना, काजीरंगा नेशनल पार्क,
जो मेरे प्यारे प्यारे से ज़बरदस्त से शानदार से एस्पिरेंट हमारे साथ पहले से ही जुड़े हैं, फर्स्ट से ही जुड़े हैं, तो उनको ज़रूर पता होगा क्योंकि नेशनल पार्क के हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, आसाम इसका सही आंसर रह जाता है। आसाम में है भाई काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ पे है? आसाम में है। और नामेरी नेशनल पार्क के बारे में आपको आज ये होमवर्क है, ज़रूर बताना होगा भाई। अगर आपको नहीं ना आता है, जाइए गूगल पे सर्च कीजिए या कहीं अदर जो सोर्स है आपके पास, वहाँ से आप देख के ज़रूर बताएं इसका आंसर। ओके, नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पे है? आइए भाई क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड एट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया ना। अगर आपसे किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी पेपर में, कहीं पे भी आपको ये वाला क्वेश्चन दिखे कि भाई बताओ नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया भाई, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो पढ़ाने का तरीका है ना, हम तो ये कहते हैं कि बड़ा सिंपल सा है। हम ज़्यादा इसमें क्या बोलते हैं, कुछ उस टाइप का शो नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन एम ही यही है भाई, हमें क्या करना होगा, बड़े सिंपल वे से पढ़ाना होगा जिससे हेल्प हो जाए अपने प्यारे प्यारे से एस्पिरेंट की और उनको समझ आ जाए। हमारा एक ही एम रहता है कि एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ना कि हमें भाई PhD करनी होगी। ज़रूर हमारा एक ही फंडा है, हमारा एक ही एम है, हमारा एक ही मकसद है कि हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा, उस लेवल से पढ़ना होगा, ना कि हमें PhD करनी होगी। ओके, बहरहाल नंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें, क्या वो पुंछ में है, उधमपुर, जम्मू या रामबन? आंसर ज़रूर दें। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए लाइक करते रहें, वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और इस तरह की और भी बढ़िया शानदार सी वीडियो आपके लिए लेके आ जाएंगे। लाइक नहीं करोगे तो हमें इस तरह की मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी। सो जल्दी से लाइक कर दें, लाइक करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें तो जम्मू यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं, क्योंकि भाई क्राफ्ट से क्वेश्चन है, तो क्राफ्ट से कोई भी शायद ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें क्राफ्ट्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखने को ना मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट समर क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है, अगर हम क्राफ्ट्स के बारे में बात करें, यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आप JKSSB या SSC की प्रिपरेशन करें। ओके, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट जो समर क्रॉप्स है वो कौन सी है? क्या वो सेफ्रॉन है, बार्ले है, माइलेट्स है या वीट है? तो जल्दी से बताएं भाई। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी माइलेट्स। ठीक है, अगर हम सेफ्रॉन की बात करें ना, पामपुर याद रखना, पामपुर याद रखना। ओके, केसर, सैफरॉन की बात करें केसर की, पामपुर याद रखना, पामपुर में सबसे ज़्यादा केसर पाई जाती है, सैफरॉन पाई जाती है। इसकी एक इंपॉर्टेंट साइल होती है, ठीक है, जो इसमें बेस्ट साइल मानी जाती है सैफरॉन की कल्टीवेशन के लिए, भाई वो होती है अपनी करीवा साइल। करीवा साइल भी याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है JKSSB का। ठीक है, आ जाओ भाई सेकंड क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा? सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है ना, जो बड़ा शानदार ज़बरदस्त ये एग्ज़ाम रहता है। तो अगर आपने नहीं दिया होगा तब भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बड़ा शानदार सा इसमें अकाउंट असिस्टेंट की जॉब मिलती है। तो याद रखिए इस पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम यहाँ से यूँ मान लीजिए ये कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो आपसे पूछा गया है जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वाला था, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कब हुआ? 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019 या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन ए यानी 5 अगस्त 2019। याद रखना भाई, राज्यसभा में कब बिल पास हुआ? जल्दी से बताएं, राज्यसभा में कब बिल पास हुआ? 5 अगस्त 2019 को। ओके, याद रखना। और प्रेसिडेंट का सेट कब मिला भाई? 9 अगस्त 2019 को, ध्यान में रखना। देखिए एक हम वीडियो ज़रूर इस पे भी लाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पे या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मान लीजिए, ज़रूर एक वीडियो लाएंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें ना जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की, ओके, आप जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस पेपर भी ज़रूर देखना होगा। ओके, ऑलरेडी हमने अपलोड भी किया है और PDF में शामिल भी हैं सारे के सारे प्रीवियस पेपर्स। ओके, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो JKPSI की अगर हम बात करें तो यहाँ 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से देखने को मिले थे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आइए भाई, बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पढ़ाया हुआ क्वेश्चन भी, आपको ऑलरेडी कहीं बार 10-10 बार मैंने ये क्वेश्चन रिपीट करवाया। ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हैं उनको तो बहरहाल पता ही होगा।
बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या वो झेलम पे है, रावी पे है, इंडस पे है या चिनाब पे है? तो जल्दी से बताएं। ऑप्शन सी यानी चिनाब रिवर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बगलियार के बारे में अगर हम बात करें भाई, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में पड़ता है। एम आई राइट? ठीक है, जल्दी से बताएं। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द बुद्धिज्म टू द वैली ऑफ कश्मीर? आपसे यूं पूछा गया है, वैली ऑफ कश्मीर में बुद्धिज्म किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो अशोका के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ, शेरशाह, शाहजहां या अकबर? अगर मैं बात करूं शेरशाह, शेरशाह कौन थे भाई? शेरशाह सूरी आपने सुने होगा। जब मुगल टाइम था, मुगल टाइम में सबसे पहले भाई कौन सा आता है? बाबर, है ना? बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, लेकिन हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी आते हैं, जिनका नाम असली नाम फरीद था। और बहुत सारे एग्जाम में यूं भी दिखा है भाई शेरशाह का असली नाम क्या था, तो आपको फरीद पे टिक करना होगा। ओके, एंड अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, जो करेक्ट आंसर है भाई बुद्धिज्म अशोका के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया कश्मीर में। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच इज़ द पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक इन जम्मू एंड कश्मीर? तो यहाँ पे हमें फोक फॉर्म ऑफ म्यूजिक का पूछा गया है जम्मू एंड कश्मीर का। क्या वो सुहार है, ओवी है, पंडवानी है या चक्री है? तो याद रखिए ऑप्शन डी यानी चक्री इसका करेक्ट आंसर है। फोक म्यूजिक की एक ये पॉपुलर फॉर्म है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और याद रखना अगर हम यहाँ पे टॉपिक की बात करें, सब टॉपिक की बात करें, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया से ये क्वेश्चंस लिया गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवे रन फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी? भाई ज़रूर आपने सुना होगा इंडिया का। मैंने एक ही बात आपको बताई है भाई, आप मैप ज़रूर देख के जाना। सॉरी, यहाँ पे अच्छे से बना लेते हैं भाई, अगर बनाना ही है तो अच्छे से थोड़े से कोशिश तो करते हैं। देखिए भाई, ये है कुछ अपना इंडिया का, इस तरह से है मैप, ठीक है। याद रखिए हमें मैप बनाना भी नहीं कुछ खास आता है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बना लिया अपना इंडिया का मैप। अब एक जो होती है यहाँ से एनएच, अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया वो कौन सी एनएच है जो कश्मीर टू कन्याकुमारी? कन्याकुमारी कहाँ पे है भाई? साउथ वाली, जो साउथ पॉइंट है यहाँ पे है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया जो ये वाली रोड है, एनएच है, नेशनल हाईवे है कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो ये कौन सी हाईवे है? ठीक है, नेशनल हाईवे कौन सी है ये? तो ये है NH44, याद रखना। और आपके लिए आज का जो इम्पोर्टेंट होमवर्क है वो ये है भाई, NH44 का जो दूसरा नाम है वो क्या है? ठीक है, जल्दी से बताएं, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा NH44 का दूसरा नाम। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुस्लिम शराइन ऑफ कश्मीर? तो आपसे पूछा गया है कश्मीर की इम्पॉर्टेंट जो मुस्लिम शराइन है वो कौन सी है? क्या वो दरगाह ऑफ कुतुबुद्दीन है, हज़रत बल शराइन है, गाजिउद्दीन खान मदरसा या ख्वाजा नासिरुद्दीन? तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर कौन सा है, जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई। देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते भाई। आपकी कुछ भी मेहनत यहाँ पे ना तो चैनल सब्सक्राइब करने पे लगेगी और ना ही आपकी वीडियो लाइक करने पे लगेगी, सॉरी आपकी मेहनत लाइक करने पे लगेगी। लेकिन याद रखें हमारा इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम कोशिश करेंगे आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने का, जिसकी वजह से आपको एग्ज़ाम में बड़ी हेल्प होगी। तो याद रखना हज़रत बल शराइन ही बहुत इंपॉर्टेंट शराइन मानी जाती है कश्मीर की, हज़रत बल शराइन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है, याद रखिए इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है लार्जेस्ट नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी है? क्या वो किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है या नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का आपको होमवर्क है, आपको ज़रूर बताना होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको ज़रूर बताना होगा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनसबल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स जरूर कर लीजिए और याद रखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। मनसबल लेक के बारे में पूछा गया है, जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? क्या वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है या गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है? तो याद रखिए इसका आंसर यहाँ पे आपको दिख भी रहा है और ज़रूर दिखना भी चाहिए आपको, ठीक है। देखने से यूँ होगा कि आपको याद रह जाएगा। याद रखना मनसबल लेक जहाँ पे भी पूछा जाए तो आपको गांधरबल पे टिक करना होगा। सो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ओके,
आइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बहुत सारे अपने प्यारे से एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनको बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है एग्ज़ाम में। देखिए, जब आप एग्ज़ाम दे के आते हैं और जाके अपने रूम पे या अपने घर में एनालिसिस करते हैं या आंसर की चेक करते हैं, तो आपको बड़ा अफ़सोस होता है, हाय! ये क्वेश्चंस तो मैंने बड़े मतलब कुछ पता नहीं क्या सोच के ये छोड़ दिया या रॉन्ग आंसर कर दिया, मुझे तो ये आता था। लेकिन याद रखना, एग्ज़ाम हॉल में मैं वही आपको कुछ टिप्स पेपर की बताने जाऊँगा, ठीक है? इसके बाद एक और वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करेंगे जिसमें आपसे बढ़िया डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 13 में हमें पूछा गया है मिडोज ऑफ गोल्ड के बारे में। मिडोज ऑफ गोल्ड किसको कहा जाता है? क्या सोनामार्ग को कहा जाता है, गुलमार्ग को, या इन दोनों को कहा जाता है, या इनमें से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है? याद रखें, मैंने आपको ये ट्रिक बताई भी है, और जो जो एस्पिरेंट नहीं है उनको एक बार फिर से मैं रिपीट करवाता चलूँ। देखिए, मिडोज ऑफ गोल्ड जहाँ पे भी जेकेएसएसबी का 2 से 3 बार क्वेश्चंस पूछा गया है, ये भाई जो पेपर हमने देखे हैं, एनालिसिस किए हैं, उनमें 2 से 3 बार यही क्वेश्चन दिखे हैं। मिडोज ऑफ गोल्ड जहाँ पे भी आपको दिखे, भाई गोल्ड क्या होता है, जल्दी से बताएं, गोल्ड क्या होता है? भाई सोना होता है। अगर आपको उर्दू आती है, सोना होता है, नहीं आती है डोंट वरी, सोना होता है भाई। चांदी और सोना सुना है ना आपने, उसमें जो सोना होता है उसी को हम गोल्ड कहते हैं, है ना? तो गोल्ड सोना, यहाँ पे क्या है भाई, SONA, सोना ही तो है, और कुछ मत है भाई। गुलमर्ग को कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए, हमारे पास ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होता है भाई। मिडोज ऑफ गोल्ड जहाँ पे भी दिखे ना, याद रखना गोल्ड मीन सोना, और सोना तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अगर आपको ऑप्शन में ही सोना लिखा हुआ है तो आपको कौन सी दिक्कत है भाई, इसको करेक्ट ना कर सकते? याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म्ड एट वेडिंग इन कश्मीर? देखिए, यहाँ से हमें एक और क्वेश्चन याद आया जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन यू पूछा गया था कि कश्मीर का फेमस ड्रेस कौन सा है? तो याद रखिए, कश्मीरी फेरन। फेरन तो है ना? याद रखिए, फेरन ही है। ओके, एंड यहाँ पे हमें पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो ट्रेडिशनल डांस है जो परफॉर्म किया जाता है शादी ब्याह वगैरह में कश्मीर में? याद रखिए, क्या वो हफीज़ नगमा है, बांड पत्थर है, रूफ डांस है, या बचा नगमा है? ज़रूर याद रखिए, ऑप्शन ए यानी हफीज़ नगमा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई गुज्जर और बकरवाल जो ट्राइब हैं जम्मू एंड कश्मीर की, वो कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं? तो याद रखिए, सॉरी, यहाँ पे डांडी नाच, बाण पत्थर नहीं है, डांडी नाच। डांडी नाच भी यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट जो डांस है। डांडी नाच भाई वो कुछ डंडी जैसी होती है, ठीक है, एक डंडा टाइप का होता है, एक लकड़ी टाइप की होती है, जो गुज्जर और बकरवाल कहीं पे भी उसको परफॉर्म करते हैं। ओके, याद रखिए। अगर हम बात करें भी क्वेश्चन नंबर 15 की, अगर हम बात करें मिडोज ऑफ, यहाँ पे हमें पूछा गया भाई गुलमर्ग इज आल्सो नोन एज, गुलमर्ग जिस तरह से हमने पढ़ा भाई सोनामर्ग, सोनामर्ग मिडोज ऑफ, जल्दी से बताएं, मिडोज ऑफ गोल्ड, इसको एलिमिनेट कर दो भाई, मिडोज ऑफ गोल्ड सोनामर्ग है। और अगर हम बात करें मिडोज ऑफ फ्लावर, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, मिडोज ऑफ फ्लावर। जिस तरह से मैंने आपको एक ट्रिक बताई भाई, सोनामर्ग, सोना सोना ही तो सोना है ना, इसलिए आपको गोल्ड पे टिक करना होगा, या गोल्ड ही सोना है तो सोनामर्ग पे टिक करना होगा। इसी तरह से गुल, अगर हम बात करें भाई फारसी की यानी पर्शियन की बात करें, या फिर उर्दू ही मान लो आप, गुल, गुल मीन्स होता है भाई फूल, फ्लावर। ओके, फूल होता है गुल मीन्स। सो इसलिए अगर आप पटवारी की प्रिपरेशन करें तो आपको ज़रूर ये उर्दू के वर्ड का भी पता होना चाहिए। ओके, सो आपके सिलेबस में तो ये मेंशन नहीं है, ऑलरेडी उस सिलेबस में मेंशन था जो आप क्वालिफाई कर चुके हैं। अगेन कांग्रेट्स। ओके, तो अगर हम गुल की बात करें भाई, गुल क्या है? फूल है ना, आपको फूल पे ही टिक करना होगा, सोने पे टिक नहीं करना होगा, पहलगाम पे नहीं करना होगा, ऑप्शन डी पे नहीं करना होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई आज के 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे, आपने टोटल कितने करेक्ट आंसर किए ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर आप इंपॉर्टेंट PDF लेना चाहते हैं, चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल या पटवारी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और PDF प्रोवाइड की जाएगी 9596736083। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ज़रूर याद रखिए कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।